बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल AIOU लर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट। ये बीएड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बीएड का 2.5 ईयर का है। और आपको जो दोनों कोर्स सामने शो हो रहे हैं ये दोनों में यूज़ हो सकता है। ये तो वैसे ये प्रॉपर जो है ये 8613 के लिए बनाया गया है कोड। तो आप ये दोनों कोड्स के लिए सेम टू सेम बना सकते हैं। इसमें जो टॉपिक था, जो टॉपिक थे वो सबके चेंज थे और उसी के हिसाब से ये बनाना था। और टॉपिक के हिसाब से ही सब ने अपना अपना बनाना था। और जो सब थीम थी उनमें से बाज़ की एक जैसी थी और बाज़ की मुख्तलिफ थी। तो ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पहला है ये क्वेश्चन तो नहीं था, बट इसमें हमने ओवरऑल बताना था बैकग्राउंड के कैसा स्कूल है, कैसे लोग हैं वहाँ के, उसका इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। इस आंसर में ये पूरा मेमोराइज करना था, इस पूरा बताना था। और एरिया ऑफ स्कूल भी बताना था, उसके वहाँ की रेपुटेशन क्या है स्कूल की, इर्द गिर्द के माहौल की, इसके पूरा उसके हवाले से यहाँ से लिखना था। और वो मैंने वो स्कूल के में ऑब्ज़र्व किया, स्कूल के बारे में ऑब्ज़र्व किया, पूरा जायज़ा लिया और इर्द गिर्द से और टीचर्स से और बच्चों से बातचीत करने के बाद ही मैंने ये पूरा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं ये ओवरऑल बैकग्राउंड जो है उसी के मैंने 3-4 पेजेस लिखे हुए हैं। तो अभी ये इसमें सोशो इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बताना था। तो ये भी आप देख सकते हैं इसमें भी पूरा मैंने कवर किया है। आप अगर किसी का सब थीम या टॉपिक जो है इससे मिलता जुलता हो तो वो इससे भी हेल्प ले सकता है। तो अभी ये देखें यहाँ पे अर्निंग ट्रेंड्स के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ उनका जो बच्चों के वालिदैन हैं या रहन सहन वाले हैं उनमें से जो उनके अर्निंग ट्रेंड्स हैं या वो किस ज़राए से ज़्यादातर कमाते हैं, तो उसके बारे में ये बताना था। और उसके पूरी उनसे ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये बच्चों के जो उस क्लास के बच्चे थे उनसे मैंने बात करके उनके जो पेरेंट टीचर मीटिंग थी उनमें से थोड़ी बहुत बातचीत करके उनके पेरेंट्स से तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो ये तभी जाके ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। इसमें ओवरऑल पूरा बैकग्राउंड बताया गया था कि स्कूल का इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनमें से ज़्यादा कितने फ़ीसद पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो किस किस्म की जॉब करते हैं। तो इसके हवाले से ये पूरा इसमें कवर करना था। अब इसमें जो बच्चों की वहाँ की माहौल की, स्कूल की, बच्चों की जो नीड थी वो बतानी थी कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं है। किस इसमें बच्चों के स्कूल और बच्चों की मुख्तलिफ ज़रूरियात के बारे में बताना था जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अब ये देखें आप, मेरा जो टॉप सब थीम था वो सेल्फ स्टीम था और टॉपिक था एलिमेंट्री लेवल। जो टॉपिक है वो तो वो है, वो था टीचर्स रोल इन डेवलपिंग हेल्थी सेल्फ इस्टीम इन एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स। तो इसमें मैंने जो ये पूरा टॉपिक था इसी के हिसाब से मैंने एलिमेंट्री स्कूल को सिलेक्ट किया था जिसमें मैंने जाके रिसर्च की थी। उस वक़्त तो लॉकडाउन था, इतने ज़्यादा बच्चे तो नहीं थे मैंने, लेकिन फिर भी मैंने वो उस 50-50 स्टूडेंट्स को 50% स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा था स्कूल में, और वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन। तो वो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था। और बाकी मैंने जो घर में जिनके घर में बहुत सारे बच्चे ट्यूशन्स आते थे तो वहाँ पे जाके मैंने एलिमेंट्री लेवल के स्टूडेंट्स को रिसर्च किया था और उन पे ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। ज़्यादातर काम जो है वो मेरा स्कूल के बच्चों में ही गुजरा, क्योंकि वो एक दिन छोड़ के एक दिन स्कूल था तो और वो भी 50% स्टूडेंट्स थे, तो उसमें ही मैंने ये पूरा कवर किया था और पूरी इन्फॉर्मेशन भी ली थी। और ये अपने पूरा उसमें मैंने ये बच्चों से और टीचर से, उनके पेरेंट्स से ये इन्फॉर्मेशन लेके बनाया था। तो अभी ये आई थिंक फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन चल रहा है।
इसमें ये देखें यहाँ पे लो जो बताया गया था इस पॉइंट में कि लो सेल्फ इस्टीम वाले बच्चों पर जो है अफेक्ट कैसे अफेक्ट होता है, वो कैसे असरअंदाज होती है लो सेल्फ इस्टीम बच्चों पर। तो इसमें मैंने पूरा रिसर्च कर, क्योंकि उन दिनों में लॉकडाउन था और बच्चों की जो हाँ अटेंडेंस थी वो 50% थी। तो उस क्लास में टोटल 20 बच्चे थे। तो उसी पे ये पूरी रिसर्च मैंने कंप्लीट की थी और उनमें से 20 में से मैंने 12 बच्चे सिलेक्ट किए। 12 बच्चों में से बाज़ बच्चे ऐसे थे, तकरीबन 7 बच्चे ऐसे थे जिनमें जो कॉन्फिडेंस था बहुत लो था, सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो थी। तो उनको सिलेक्ट किया था। और बाकी के बच्चे वो थे जिनमें सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा थी या कहीं में नॉर्मल थी। तो मैंने उनको सिलेक्ट किया और उन पर पूरी रिसर्च की, उनको ऑब्ज़र्व किया। और मैंने ये इसमें पूरा अच्छी तरह से नोट किया कि अगर लो सेल्फ इस्टीम वाले बच्चों पर जो है कि वो कैसे लो सेल्फ इस्टीम अफेक्ट करती है, उनका कॉन्फिडेंस कैसे लो हो जाता है। और अगर उनको कोई लेसन या कोई लेसन आता भी होता है तो वो उस तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते जैसा कि हाई हाई सेल्फ इस्टीम वाले बच्चे कर पाते हैं। तो मैंने ये पूरा उन पे रिसर्च की, उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए। और आप देख सकते हैं कि अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये शुरू हो गया है। और इसमें ये पूछा गया था कि आपने जो आपका टॉपिक है इसके हवाले से आपने जो इंटरनेट और मुख्तलिफ बुक्स और अखबारात से रिसर्च किया है उसमें बताएं कि आपको क्या पता चला कि बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों होती है और ये इसको कैसे दूर किया जा सकता है। और उन्होंने जो है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आपने इक़दाम किए और आपने उनके जो सारा था उसमें से आपने क्या अख़ज़ किया और क्या नतीजा निकाला कि बच्चों की ये सेल्फ़ इस्टीम को जो लो सेल्फ़ इस्टीम है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये मैंने बहुत इंटरनेट पर और बुक्स से भी रिसर्च किया था। और इंग्लिश और इस टॉपिक के हवाले से जो बड़े बड़े राइटर्स ने आर्टिकल्स लिखे हुए थे तो मैंने वो भी पढ़े थे और इंटरनेट पर और बुक से पूरा रिसर्च किया था। और ये देखें मैंने इसके हवाले से पॉइंट भी बनाए थे। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके हवाले से पूरे पॉइंट भी बनाए थे कि कैसे जो लो सेल्फ स्टीम वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सी ऐसी गेम्स बनाई जाएं कि उनमें के कॉन्फिडेंस में इजाफा हो, वो अपनी बात को खुल के बता सकें। और ये ऐसा नहीं था कि ये थीसिस है तो ये प्रॉपर अपने एक बुक की तरह लिख देना है। इसमें पूरे पॉइंट्स थे और एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल के साथ बताया गया था। और बच्चों की प्रॉब्लम्स और टीचर्स की प्रॉब्लम्स, इसमें पेरेंट्स को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी बताया गया था। और ये भी अभी ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो गया है। और इसमें इस थीसिस में ये पूरा एक्सप्लेन करना था कि अगर कोई बच्चा लो सेल्फ इस्टीम का है, उसमें उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है तो उसकी क्या वजूहात हैं। और उसमें उन वजूहात को जानकर उनके पेरेंट्स को और उनकी टीचर्स को कैसे मदद करनी चाहिए, इर्द गिर्द के लोगों को कैसे हेल्प करनी चाहिए कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो ज़िंदगी में अपनी कामयाब तरीके से गुजार सके और हर मैदान में कामयाब हो सके। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है और आप इसमें देखें डेफिनेशंस दी गई हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स की। और अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है और इसमें पूरा पॉइंट्स के साथ और डिटेल के साथ, ये नहीं कि आपने किसी बुक से या किसी आर्टिकल से पढ़ के डायरेक्ट लिख दिया, तो ये नहीं था इसमें। तो इसमें आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों में क्या बच्चों को या टीचर्स को क्या मुश्किलात हैं, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए। तो ये पूरा इसमें बताना था, अपने ख्यालात का ही इजहार करना था कि क्या आपने ऑब्ज़र्व किया। तो इसमें कुछ भी बुक से या किसी आर्टिकल से नहीं लिखना था, बल्कि इस पूरे थीसिस को अपने ख्यालात, अपने जो आपने ऑब्ज़र्व किया इर्द गिर्द माहौल से, उसको अपने अल्फाज में बयान करना था। तो हाँ, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने और हमारे साथ ने भी ये इजाज़त दी हुई थी कि अगर आप ऑनलाइन जो रिसर्च कर रहे हैं कि इस अपने टॉपिक के हवाले से आपको जो बड़े बड़े राइटर्स के आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं, तो ऑनलाइन वेबसाइट से कोई मवाद मिलता है तो आप उसको अपने
अल्फाज में लिख सकते हैं, या उनका 2-4 लाइंस का पैराग्राफ ही आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको उसके हवाले से नीचे अगर आप वेबसाइट से लिख रहे हैं तो आपको उसका पूरा लिंक देना पड़ेगा, उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। और अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं इस हवाले से, अपने टॉपिक के हवाले से देना चाह रहे हैं अपने थीसिस में, तो आपको उसमें वो बताना पड़ेगा कि ये इसके राइटर कौन है और ये कब, इसकी कौन सी एडिशन है। और ये अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है, और इसमें आपने जो रिसर्च डिज़ाइन है पूरा वो एक्सप्लेन करना था कि आपने ये रिसर्च कैसे की और इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, आपने ये पूरा डिज़ाइन कैसे तैयार किया, इसमें पूरी डिटेल आपको देनी थी। और इसमें पर्पज़ ऑफ स्टडी भी बताया गया, लोकेशन ऑफ द स्टडी भी पूरा एक्सप्लेन किया गया, और टारगेटेड जो टारगेटेड स्टूडेंट्स थे उनके बारे में भी बताया गया कि जब मैंने तो ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट किया था जिनके लो सेल्फ इस्टीम थी, तो इसमें वो उसके बारे में एक्सप्लेन पूरा किया गया था। एंड सैम्पलिंग भी इसमें बताई गई थी। और पूरा यानी कि एक एक पॉइंट को मैंने इसमें कवर किया था, कहा नहीं जा सकता था कि कोई चीज़ छोड़ी गई। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जितना हो सका मैंने इसमें पूरा कवर किया। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, इंटरनेट पर सर्च की, और फिर ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था। और इसमें आप देखें इस क्वेश्चन में रिसर्च टूल्स के बारे में भी बताया जाना था कि आप कौन कौन से ऐसे आलात इस्तेमाल करेंगे कि बच्चों की जो सेल्फ़ इस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो हाई हो जाए, ठीक हो जाए। तो इसमें वो बताया गया था। और ये देखें ये इसमें एक क्वेश्चंस की तरह टेस्ट पेपर भी बनाया गया था, जिसमें ये बताया जाना था कि आपने कितने बच्चों के टेस्ट लिए। उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन है जिसमें ये बताया था मैंने कि मैंने इतने बच्चों के टेस्ट लिए, उनसे इतना ये इस किस्म के क्वेश्चंस किए, और बच्चों ने इतने फ़ीसद बच्चों ने इस किस्म का जवाब दिया और इतने फ़ीसद बच्चों ने इस किस्म का जवाब दिया। ये मैंने पूरा ये चार्ट बनाकर उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने पूरा चार्ट बनाया था। और उसमें ये 10 क्वेश्चन थे, और उसमें मैंने ये बच्चों से मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन थे, और वो मैंने बच्चों से जो सेल्फ़ स्टीम वाले हाई सेल्फ़ स्टीम वाले बच्चे थे उनसे, और लो सेल्फ़ स्टीम वाले बच्चे दोनों से क्वेश्चंस किए थे। और उनके जो आंसर्स थे वो मैंने वहाँ पे लिखे थे कि इतने फ़ीसद बच्चों ने ये आंसर दिया और इतने फ़ीसद बच्चों ने ये आंसर दिया। और ये अभी क्वेश्चन नंबर 9 शुरू हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 9 अभी शुरू हो गया है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स थे उनके इंटरव्यू फॉर स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट भी ये देखे मैंने पूरा बनाया हुआ था कि इसमें जो क्वेश्चंस मैंने बच्चों से इंटरव्यू के तौर पर लिए थे वो आई थिंक ये 6 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। तो इसमें मैंने बच्चों से इंटरव्यू के तौर पर चंद सवालात लिए थे, तो किए थे, तो वो वाला स्टेटमेंट अलहदा था और ये इंटरव्यू फॉर स्टूडेंट का स्टेटमेंट अलहदा था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बच्चों से जितने भी सवाल किए उसके एक ही सवाल मुख्तलिफ बच्चों से किया, तो मैंने वो भी लिखा था कि इतने फ़ीसद बच्चों ने ये जवाब दिया इसका, और इतने फ़ीसद बच्चों ने ये जवाब दिया। और इसमें यस और नो का कॉन्सेप्ट था कि इतने फ़ीसद बच्चों ने यस में आंसर किया और इतने फ़ीसद बच्चों ने नो में आंसर किया। एक ही क्वेश्चन को जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में ले रहे हैं। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। इसमें पूरी बुक को, पूरे थीसिस को समराइज़ करना था और बताना था कि आपको कैसा लगा, और इसलिए पूरा थीसिस के हवाले से इसको पूरा समराइज़ करना था। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 5 नंबर का था, लेकिन थोड़ा बड़ा था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। पूरी थीसिस को कि आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, पूरा इसमें समराइज़ करना था। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। आपको थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिली ही होगी इस वीडियो से, तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। अल्लाह हाफिज़।